जय सिया राम दोस्तों, हर हर महादेव, जय बागेश्वर धाम सरकार, जय बजरंगबली। चैनल को इतना प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपा कर लीजिए अपनी, जिन्होंने कर रखा है उनको धन्यवाद। ज्यादा लंबा इंट्रो ना लेते हुए आज की कहानी शुरू करते हैं दोस्तों, जो कि एक भक्त और शैतान की कहानी है। इसमें आप जानोगे कि कैसे शिव भक्त की भक्ति से बड़े शैतान भी अपने घुटने टेक देते हैं। सिर्फ भगवान ही नहीं, भगवान जी के गण भी हमारी रक्षा करते हैं। ये कहानी अखिल की है, जो ऐसे परिवार में पैदा हुआ जहां मांस, शराब, ये खाना पीना बहुत आम बात हुआ करती थी। अखिल ने पढ़ाई लिखाई तो नहीं की, वो मजदूरी ही किया करता था, लेकिन अपनी मेहनत से वो हर सावन कावड़ यात्रा करता, भगवान जी के किसी न किसी धाम जरूर जाया करता। चाहे अमरनाथ यात्रा हो, केदारनाथ यात्रा हो, मणि महेश जाना हो, वो जरूर जाया करता। अखिल के गांव में ही एक तांत्रिक रहता था जिसका नाम सोमनाथ था। अखिल के पिता का ये दोस्त हुआ करता था, तो अखिल अपने पिताजी को हमेशा कहते थे कि नाम सोमनाथ रखा हुआ है भगवान जी के नाम पर, और काम लोगों को लूटने के करता है। एक दिन की बात है, सर्दी का मौसम था। सुबह से रात तक पूरा दिन धुंध रही। ऐसे ही पूरा दिन गुजर गया। अखिल मेहनत करके शाम को घर वापस लौटा तो गांव के नुक्कड़ पर अखिल की ही उम्र के कुछ दोस्त और कुछ बड़े आग जलाकर सर्दी से बचते हुए बातों में मशगूल थे। और अखिल ने जब उन्हें देखा, ओम नमः शिवाय बुलाया, और जैसे ही वो आगे जाने लगा, अखिल के दोस्त पंडित ने उसे रोक लिया। लोग उसे पंडित ही कहते थे, हालांकि नाम उसका अंकित था। तो अखिल भी उनके साथ बैठ गया। अभी 15 मिनट ही हुए थे बातचीत को कि ये सोमनाथ जो तांत्रिक था वो भी इनके बीच में, इनके झुंड में शामिल हो गया। अखिल उसको कुछ खास पसंद नहीं करता था, तो जैसे ही वो वहां पर आया, अखिल उठ के जाने लगा तो तांत्रिक कहता, मेरे आते ही जाना याद आ गया, मैं क्या काटता हूं तुझे, बैठ जा चुपचाप। तो अखिल ने बात टालते हुए कहा कि मुझे मंदिर जाना है, पहले ही देर हो गई है, आज से मुझे शिव महापुराण का पाठ भी शुरू करना है। तो सोमनाथ ने छेड़ते हुए अखिल से कहा, घर में शराब दहलीज तक बहती है और ये चला पंडित बनने, कुछ नहीं होने वाला ये सब करके, कहीं तेरी गरीबी दूर नहीं करेगा तेरा शिव जी, ऐसे ही मजदूरी करता रहेगा सारी उम्र। अखिल ने कहा कि चलो, मैं तो मजदूरी कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, कम से कम सीधे साधे लोगों से इलाज के बहाने पैसे तो नहीं ठगता ना। हिसाब सबका ऊपर पूरा होगा, तेरा भी होगा, मेरा भी, और मुझे मेरे महादेव पर पूरा भरोसा है। सोमनाथ में अपनी तांत्रिक साधना का घमंड था। उसने जवाब में कहा, ऐसी बात है तो बोल अपने महादेव को कि बचा ले तुझे। अब जो मैं तेरे साथ करने वाला हूं उससे कोई ताकत तुझे बचा नहीं सकती, और आज से 3 दिन बाद लोग तुझे भूल जाएंगे। तेरे साथ वो कर दूंगा, दम है तो चैलेंज मान, तू भी यही है, मैं भी यही, और ये बात सुन रहे ये लोग भी यही हैं। अखिल ये कहते हुए वहां से चल दिया कि देखते हैं जो जी में आई कर ले, कलयुगी जीव भगवान को टक्कर देने की सोच रहा है। उसने ये कहते हुए हल्की सी स्माइल की और वो घर की तरफ निकल पड़ा। नहाया धोया और पाठ करने बैठ गया। रात हो चुकी थी। थके हारे अखिल ने खाना खाया और जैसे ही वो लेटा, लेटते ही उसको नींद आ गई। अभी रात के 12 ही बजे थे। अचानक अखिल की आंख खुल जाती है और उसे फील होता है कि उसका दिल जोरों से धड़क रहा है और उसे पसीना भी आ रहा है। माँ बाबा को आवाज लगानी चाहिए तो उसके गले से आवाज ही नहीं निकली। उसने ओम नमः शिवाय का जाप करना शुरू कर दिया। थोड़ा संभला, पानी पिया और सोने की कोशिश करने लगा। सारी रात बेचैनी में ही कटती रही। नींद उसे कहाँ आने वाली थी, लेकिन सुबह 4 बजे जाकर उसे नींद आई, लिहाजा वो 10 बजे तक सोता रहा। जो इंसान सुबह 4 बजे उठ जाता था, आज उसकी माँ ने उसे 10 बजे तक सोता हुआ देखा। उसकी माँ अंदर आई और उसने कहा, अखिल क्या बात है, अभी तक सो रहा है? तो अखिल ने अपनी माँ को वो सारी बात बताई। माँ ने कहा, काम ज्यादा कर लिया होगा तो कई बार कमजोरी की वजह से ये सब हो जाता है, उठ जा, नहा ले, मैंने खाना लगा दिया है, और आज काम पर मत जाना, आराम कर आज। अखिल जैसे ही अपनी चारपाई से उठने लगा, उसे जोर से चक्कर आया और वो धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। और उसने अपने कमरे की खिड़की से देखा कि कोई अंदर झांक रहा है। उसने तभी माँ को आवाज लगाई और उसने वो सब भी माँ को बता दिया। आपको तो पता ही है, गांव में लोग टोने टोटके पर ज्यादा विश्वास करते हैं। तो उसकी माँ ने अखिल से पूछताछ की और जब उसे पता चला कि वो सोमनाथ से मिलकर आया था, तो उसने कहा कि ये बात गलत की तूने,
क्योंकि अब उसकी माँ का भी माथा ठनक चुका था। उसने कहा, तू उससे माफी मांग ले, हो ना हो ये सारा किया धरा उसी का है, और तेरे साथ जो भी हो रहा है वो उसी ने किया होगा। अखिल ने साफ मना कर दिया कि वो उससे माफी क्यों मांगे। उसने भगवान के ऊपर और मेरी भक्ति के ऊपर उंगली उठाई है और मुझे चेतावनी भी दी है कि अब तेरे साथ क्या क्या होगा। उसमें इतनी शक्ति नहीं है माँ जो एक शिव भक्त के साथ कुछ भी कर दे। मेरे महादेव मेरे साथ हैं। खैर, माँ उसे कैसे समझाए, लिहाजा माँ ने उसे खाना दिया। आज अखिल ने दिन भर आराम किया, लेकिन जैसे ही शाम हुई अखिल की माँ की तबीयत बिगड़ने लगी। उसने अपने दोस्त की तभी मोटरसाइकिल ली और तुरंत उसे शहर के डॉक्टर के पास लेकर गया। डॉक्टर ने कहा कि उसकी माँ को छोटा सा हार्ट अटैक आया था, अभी ठीक है लेकिन सुबह तक एडमिट तो करना पड़ेगा, तो तुम घर जाओ, जरूरत का सामान ले आओ, कंबल वगैरह, क्योंकि सर्दी बहुत है। अब रात के 8 बज चुके थे और आपको तो पता ही है, सर्दी में 8 बजते ही ऐसा लगता है जैसे आधी रात हो गई हो। अखिल ने बाइक उठाई और घर की तरफ चल पड़ा। शहर से अखिल के गांव के रास्ते में कुछ किलोमीटर का रास्ता काफी सुनसान था। हालांकि अखिल डरता नहीं था, लेकिन आज पता नहीं क्यों उसे यहां से आते हुए घबराहट महसूस हो रही थी, तो उसने बाइक को तेज भगाना शुरू कर दिया। एक मोड़ आया जहां उसने अपनी बाइक धीरे करने की सोची, लेकिन जैसे ही अखिल ने ब्रेक लगाने शुरू किए उसे महसूस हुआ कि उसकी बाइक पर पीछे कोई बैठा है और उसकी बाइक के ब्रेक काम नहीं कर रहे थे। जनवरी की धुंध भरी रात में अखिल सर से पैरों तक पसीने से भीग चुका था। फिर उसे सोमनाथ तांत्रिक की कही सारी बातें याद आने लगी। उसका बीमार होना, अब माँ का बीमार होना, मेरा ऐसे अकेले आना, सब उसकी रची माया उसे लग रही थी। लेकिन जिनके ऊपर भगवान की कृपा होती है, ऐसे लोग उनका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। अखिल ने उसी वक्त ओम नमः शिवाय का जाप करना जोर जोर से शुरू कर दिया और जोर से कहा, हे महादेव, आज अपने बेटे, अपने भक्त की, उसकी माँ की जान खतरे में है, कृपा कीजिए प्रभु, कृपा कीजिए। ये जो भी मेरे साथ लग रहा है, जो भी मेरे साथ हो रहा है, इससे मेरी रक्षा करो प्रभु, और करने वाले को दंड दो प्रभु। हे महादेव, रक्षा करो प्रभु। उसका इतना कहना था कि उसे सामने से एक बड़ा सा ट्रक आता हुआ दिखाई दिया। उसे लग रहा था मानो वो कोई ट्रक नहीं बल्कि खुद यमराज उसकी तरफ बढ़ रहे हों। अखिल ने भोलेनाथ का नाम लेते हुए अपनी आंखें जैसे ही बंद की, एक जोर की आवाज हुई। आवाज सुनते ही उसकी आंखें खुली। उसे नजर आ रहा था कि सड़क के बीचों बीच एक पहाड़ जितना बड़ा डमरू जोर जोर से नाद कर रहा है, और वो ये देखते ही साथ बेहोश हो गया। और जब उसकी आंखें खुली वो अपने घर पर था। उसकी माँ ने आवाज लगाई, उठ जा अखिल, 11 बज रहे हैं, चाय पी ले, दोपहर भी होने वाली है, तबीयत तो ठीक है ना तेरी? अखिल ने पूछा, माँ आप तो हॉस्पिटल में थी और मैं यहाँ कैसे पहुंचा? तो उसकी माँ ने कहा, क्यों मजाक कर रहा है, डरा रहा है मुझे? आज सुबह ही तो हम हॉस्पिटल से घर आए और तू सारी रात मेरे पास बैठा बैठा सोता रहा हॉस्पिटल में। अब डॉक्टर ने कहा है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, घबराने की कोई बात नहीं है। और तुझे पता है वो सोमनाथ, रात को उसको पैरालाइज